आज की टॉपिक में मॉडर्न हिस्ट्री को हम देखेंगे डियर। और मुस्लिम लीग का जो है गठन से टॉपिक है आपका। यूनिट जो है 15 है। सांप्रदायिक जो है वो सांप्रदायिकता का उदय को हम देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कल की वीडियो में मैंने 1905 को जो है 1909 बोल दिया था, तो आप 1905 ठीक कर लीजिएगा डियर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पहले प्रश्न में कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शासन का महत्तम जो है वो बचाव होगा, या किसने कहा था? तो आपका W.W. हंटर का लाइन है ये, तो उसी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में जो ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। उपयुक्त विचार W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी जो है वो आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? तो इसका स्पेशली जो है कारण डी हो जाएगा। उग्रवादियों की जो है वो हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति स्पेशली थी, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि कुछ जो है वो आपका हिंदू उग्रपंथी द्वारा उत्साह के अतिरिक्त में जो है हिंदुओं के अतीत का राग अलापने के कारण मुसलमानों ने उग्रवादी जो है आंदोलनों से अपने आप को अलग कर लिया। उग्रवादियों ने जो है वो उग्र राष्ट्रवादियों के भाषण और लेखन जो है वो धार्मिक रंग में रंगे होते थे। उन्होंने जो है वो मध्यकालीन भारतीय संस्कृति को नकार करके प्राचीन भारतीय संस्कृति पर जोर दिया। उन्होंने जो है वो भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र को एक जो है वो धर्म विशेष से जोड़ा। परिणाम स्वरूप जो है उग्रवादी जो है वो आंदोलन से मुसलमानों का मोह भंग होता रहा, और इसकी जो परिणति आपका सांप्रदायिकता के रूप में या विकास के रूप में हुई, यानी जो है सांप्रदायिकता के विकास के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1906 में मिंटो की से जो है वो शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने आपका प्रार्थना की, तो मुसलमानों के लिए पृथक जो निर्वाचक वर्ग का, तो दैट इज ये आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुक्त जो है प्रांत एवं जो है अलीगढ़ के मुसलमान अभिजन जो है समूह आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में जो है वो लॉर्ड मिंटो के पास एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के गए। इसमें जो है जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि आपका साम्राज्य की हिफाजत से मुसलमानों के योगदान के महत्व को देखते हुए उनके लिए जो है वो अलग निर्वाचक मंडल बनाया जाए और उनकी जो है संख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाए। इसके अतिरिक्त जो है वो सरकारी सेवाओं, शिक्षा, आपका संस्थाओं आदि में विशेष जो है अधिकारों की मांग की। 30 जो है वो दिसंबर 1906 को ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल जो है वो कांग्रेस की बैठक में नवाब जो है वो सलीमुल्लाह खान ने आपका अखिल भारतीय जो है वो मुस्लिम लीग के गठन के लिए प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है वो ढाका में वकार उल मुल्क सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने जो है वो मिलकर के मुस्लिम लीग का गठन किया। इसके जो है वो प्रथम अस्थायी आपका अध्यक्ष वकार उल मुल्क हुसैन मुश्ताक हुसैन को बनाया गया, और बाद में जो है 1908 में आपका आगा खां को मुस्लिम लीग का जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 1908 में आगा खां को। 1907 में कराची यानी पाकिस्तान में आपका मुस्लिम लीग का जो है प्रथम आपका वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इसी अधिवेशन में लीग का जो है वो संविधान बनाया गया और इसकी अध्यक्षता आदम जी पीर भाई ने की थी। इसका जो है वो द्वितीय अधिवेशन सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। इसी समय जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1907 ईस्वी में कराची पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का प्रथम जो है वो वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ और इसी अधिवेशन में लीग का जो है वो संविधान बनाया गया। इसकी अध्यक्षता आदम जी पीर भाई ने की थी। दोबारा आपको पढ़ते रही हूँ। इसकी जो है वो द्वितीय अधिवेशन सर जो है वो सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में वर्ष 1908 में अमृतसर में हुई। इसी समय 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की एक जो है शाखा की स्थापना आपका जो है वो अमीर अली ने की। यहाँ पे देख सकते लंदन में की थी। अमृतसर जो है अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसे लॉर्ड विंटर ने 1909 ईस्वी में स्वीकार कर लिया, और 1913 ईस्वी के जो है लखनऊ अधिवेशन में अब मुस्लिम लीग ने स्वशासन को अपना लक्ष्य बनाया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1906 को हुआ था, तो टी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां हो जाएंगे, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा।
यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो ढाका में किया गया, तो डी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1907 में आपका मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था। दैट इज़ जो बी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दैट इज़ जो है वो आपका कराची हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग का जो है वो प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था, तो 1907 को हुआ था, तो सी राइट हो जाएगा। प्रथम की बात की जा रही है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, तो आपका नवाब वकार उल मुल्क आपका मुश्ताक हुसैन थे, तो आपका जो है वो ई बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, तो अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था, तो दैट इज़ जो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम जो है वो लीग ने कब स्वीकार किया, तो 1913 में किया था, तो दैट इज़ बी आपका जो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने अपना जो वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, तो आपका जो है वो 16, 19 और 24, 25, तो यहाँ पे जो ई हो जाएगा। चलिए डिटेल के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पीछे के रीज़न को। यहाँ पे देख सकते हैं कि शिमला जो है वो प्रतिनिधिमंडल की सफलता से उत्साहित थे। मुस्लिम नेताओं का 30 जो है दिसंबर 1906 को आपका ढाका के नवाब जो है सलीमुल्लाह खां के आपका निमंत्रण पे एक सम्मेलन हुआ। नवाब जो है वो वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी जो है वो सम्मेलन में अखिल भारतीय जो है वो मुस्लिम लीग का गठन हुआ और लीग का जो है वो संविधान 1907 में कराची के एक जो है वो अधिवेशन में बना और इसे जो है संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन आपका 1908 में आपका अमृतसर में हुआ। 1900 आपका जो है वो 8 से ही जो आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके उपरांत जो है लीग के अधिवेशन जो है वो देश के विभिन्न शहरों में क्रमशः 1909, 1910 और 1912, 1913, 1915 आदि वर्षों में आयोजित होते रहे। इस प्रकार इसका जो है उत्तर जो है वो ई हो जाएगा। बीपीएससी ने डी माना था, सही नहीं है। ठीक है, बीपीएससी तो हमारा इतना बेस्ट है, पूछिए मत। और यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में आपका मुस्लिम लीग ने एक जो है प्रस्ताव पारित किया जिससे बकरीद के जो है अवसर पे गोवध को निषिद्ध किया गया था, यानी जो है वो स्पेशली 1919 के जो है वो मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में किया गया था, तो दैट इज़ ही आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉलेट कानूनों के विरोध तथा खिलाफत और जो असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी विचारधारा और जो मजबूत हुई तथा जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता की जो नारे लगने लगे। मुस्लिम लीग ने जो है वो 1919 ईस्वी के जो अमृतसर अधिवेशन में आपका प्रस्ताव पारित कर बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध कर दिया। प्रसिद्ध जो है आर्य समाजी आपका नेता जो है वो स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली की जामा मस्जिद के मंच से भाषण करने के लिए आमंत्रित किया गया और डॉक्टर जो है सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के जो है स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंप दी गई। हिंदू मुस्लिम की जय जय की आदि आपका जो है आंधी आपका पूरे देश में बहने लगी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक जो है वो सामाजिक राजनीतिक संगठन बने। 1914 में आपका स्थापित अंजुमन ए आपका खवातीन ए इस्लाम क्या था, तो अखिल भारतीय आपका जो मुस्लिम महिला सम्मेलन था, तो दैट इज ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल के थ्रू आप समझ सकते हैं। 1904 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका स्थापित अंजुमन ए खवातीन ए इस्लाम एक अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन था। इसकी स्थापना जो है मुस्लिम नारीवादी एवं जो है समाज सुधारक रुकैया बेगम ने किया था। काफ़ी फेमस रही है रुकैया बेगम। चलिए, पुरानी मूवी में मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो बहुत पुरानी है। यहाँ देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात जो है वो भारत की सबसे जो है पुराने राजनीतिक दल कौन थी, तो निम्न में कौन है, तो मुस्लिम लीग है, तो दैट इज़ जो बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद जो है भारत की सबसे जो पुरानी राजनीतिक दल मुस्लिम लीग है और जिसकी जो है वह स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। वह जो है वहीं कम्युनिस्ट जो है वो पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ ने आपका ताशकंद में की थी। हिंदू महासभा की जो स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 1915 ईस्वी में
हरिद्वार में की गई, जबकि जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो 3 मई आपका 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारतीय स्वाधीनता आपका संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे पहला कथन है कि आपका हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, तो बिल्कुल पहला सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय जो है वो सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया, बिल्कुल राइट है। अगला है कि 1906 ईस्वी में जो है वो गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग जो है वो निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया, तो आपका जो है वो सी सही नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पे सी सही नहीं है। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि 1906 ईस्वी में बंगाल के राष्ट्रवादी आपका मुसलमानों ने अरार आंदोलन चलाया, जिसमें जो है वो मौलाना आपका मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम इत्यादि थे। इन्होंने ये आपका प्रस्तावित किया कि मुसलमानों को आपका ब्रिटिश चाटुकारिता आपका जो बंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस के गठन के समय आपका सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में आपका नवाब सलीमुल्लाह ने जो मुस्लिम लीग का गठन किया। यह जो है वो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की जो नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था। अगले देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने जो है वो बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया। इसने मुसलमानों के लिए अलग जो है निर्वाचन प्रणाली की मांग की, जिसे 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो जो है वो सुधार में मान लिया गया। मौलाना जो है वो बरकतुल्ला और यहाँ पे मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में जो है वो भारत के अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है वो किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की आपका अध्यक्षता की थी, तो दैट इज आगा खां थे, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय आपको मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां ने की थी। अगला आप देख सकते हैं कि 1906 से आपको 1920 की मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत की स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में थी, तो राष्ट्रवादी एवं जो है वो धर्मनिरपेक्ष के रूप में थी उनकी, तो 1906 से 20 के बीच, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रमुख जो है नेता तथा पाकिस्तान के निर्माता थे। उन्होंने बैरिस्ट्री की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की तथा 1895 में भारत लौटे और मुंबई में वकालत आपका जो है वो प्रारंभ की। और प्रारंभ में आप कांग्रेस से जुड़ गए और उदारवादी जो है वो विचारधारा से प्रभावित थे। 1909 ईस्वी में वह जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुंबई में यानी बम्बई से जो है वो मुस्लिम प्रतिनिधि चुने गए थे। स्पेशली 1913 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग से जो है जुड़ गए तथा जो 1919 में जो है वो रॉलेट एक्ट विरुद्ध सत्याग्रह में उन्होंने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में त्यागपत्र दे दिया। 1906 ईस्वी में जो है वो जिन्ना ने आपका मुसलमानों के प्रत्यक्ष जो प्रतिनिधित्व का विरोध किया था प्रतिनिधित्व का, और वे जो 1914 ईस्वी में कांग्रेस के जो प्रतिनिधि के रूप में जो है वो आपका इंग्लैंड गए तथा लीग के जो है वो 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगले पॉइंट में देख सकते हैं 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस और लीग के मध्य जो है वो समझौते में जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः 1906 से 20 के मध्य जो है वो जिन्ना की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष था। इसलिए जो सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का जो है राजदूत कहा था और गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि से विभूषित किया था। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्नों में है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का जो है राजदूत कहा था, तो ये स्पेशली सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगे, तो दैट इज जो भी करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले टॉपिक में जो है वो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन को देखेंगे। चलिए हम लोग 16 जो है वो बहुत कम प्रश्न है डियर, चलिए इसलिए मैं करा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस का विभाजन से संबंधित हम लोग जो है वो देखेंगे यहाँ पे। तो 1907 ईस्वी में सूरत आपका जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो ये लाला लाजपत राय थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1907 ईस्वी में आपका सूरत के 23वें आपका कांग्रेस अधिवेशन में मतभेद उस समय खुलकर सामने आ गया जब आपका गरम दल की इच्छा की आपका विरुद्ध लाला लाजपत के स्थान पे राष्ट्र बिहारी घोष को जो है वो इसका अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार अध्यक्ष पद जो है वो आंदोलन की व्यापकता और यहाँ अधिवेशन का स्थान और प्रिंस वेल्स के जो है भारत आगमन पर आपका स्वागत के विषय में
मतभेद को लेकर के कांग्रेस आपका नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल के जो नेता अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। इस विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। यहाँ पे देख सकते हैं डियर की सूरत आपका अधिवेशन जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी। कौन सा अधिवेशन था? तो दैट इज ये 23वां था। तो आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि 1907 ईस्वी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो है वो सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आपका जो है रास बिहारी घोष हो जाएंगे। तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सूरत विभिन्न जो है वो विभाजन का नेतृत्व किया था। तो ये हमारे तिलक जी थे। तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपका सूरत की फूटे हुई थी। तो 1907 ईस्वी में हुआ था। सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। तो ये जो सूरत अधिवेशन था। तो दैट इज डी आपका जो है वो ये पहला विभाजन हुआ था, अधिवेशन नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 1907 ईस्वी में जो है वो कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पे हुआ था? तो सूरत में हुआ था। दैट इज डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय कांग्रेस से कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादी दो आपका भागों में विभक्त हो गए थे? सूरत अधिवेशन 1907 का था। ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के जो है पहले दशक में होने वाले निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन होता है और उसके बाद बंगाल विभाजन होगा। थर्ड हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में हो जाएगा और आपका सूरत अधिवेशन 1907 में हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। तो 1 3 2 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप का जो है वो बी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल को हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है बंकिम चंद्र बैनर्जी ने किया था और 1904 ईस्वी में जो है बम्बई में आपका सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। आपका 1904 में बंगाल का विभाजन जो है वो आपका लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लागू किया गया, यानी 16 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया था बंगाल विभाजन, तथा जो है वो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा आपका वापस लिया गया। ऑल इंडिया जो है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आपका जो है वो ढाका में आगा खां सलीमुल्लाह खां द्वारा किया गया था। नरम दल और गरम दल के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जो है वो सूरत अधिवेशन में 1907 में विभाजन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि वर्ष 1907 में आपका सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था। तो दैट इज वो आपका अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। तो दैट इज बी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ष जो है वो 1907 में आपका सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य जो है वो कारण अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में जो विश्वास का अभाव था। वस्तुतः बंगाल विभाजन जो 1905 को हुआ, विभाजन के बाद आपका उपजे माहौल में आपका चरमपंथी उग्र आंदोलन चलाने के पक्ष में थे, जबकि उदारवादी आपका बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव का खुला आपका समर्थन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यह उनकी जो याचना और अनुनय की जैव नीति के विरुद्ध था। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 के जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? तो आपका जो है वो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर को राप्ती नदी के किनारे हुआ, जिसमें जो है वो कांग्रेस अधिवेशन हो गया, यानी जो कांग्रेस विभाजित हो गई। और इस समय जो भारत के नए जो गृह आपका सचिव जॉन मॉडले थे। H.W. नेविल्सन जो है वो नामक अंग्रेज जो पेशे से पत्रकार थे, तथा इन्होंने आपका 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था। इन्होंने आपका जो दिसंबर में कांग्रेस के अधिवेशन में घटी घटना का विवरण भी दिया है। अगले पॉइंट में देख सकते हैं बंगाल विभाजन का निलंबन। तो ये स्पेशली बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो 1911 था। तो दैट इज ही राइट हो जाएगा।
देख सकते हैं कि 6 जो मई आपका 1910 को आपका जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। इसके उपलक्ष्य में आपका दिसंबर 1911 में आपका ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके जो है वो स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही जो है वो 12 दिसंबर 1911 को आपका सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग के काल में आपका 1 अप्रैल आपका 1912 को आपका दिल्ली को जो है वो कलकत्ता की जगह आपका भारत की नई राजधानी बनाई गई। बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद जो है वो उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग अर्थात दोबारा आपका विभाजित कर दिया गया। 16 अक्टूबर जो है वो 1905 को आपका वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 आपका भागों में विभाजित कर दिया था। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बंगाल का जो विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आपका किया गया। इस वर्ष यह जो विभाजन रद्द किया गया तो 1911 में किया गया था, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं डियर कि भारतीयों के आपका विरोध के कारण बंगाल को फिर से एकीकृत किया गया, तो दैट इज 1911 था, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली जो वो भारत की राजधानी बनी थी 1911 के अंतर्गत, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में है कि ब्रिटिश काल में आपका दिल्ली से पहले जो है वो भारत की राजधानी थी, तो कलकत्ता थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे कलकत्ता है, ये बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश भारत की जो है वो राजधानी का कलकत्ता से आपका दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आपका बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, तो 1911 में हुआ, तो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं ब्रिटिश इंडिया काल में आपका असम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो यहाँ पे जो है वो 1874 ईस्वी में इसे जो है बंगाल से अलग आपका जो है वो किया गया और सिलहट को इसके साथ आपका मिला करके मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया, तो दैट इज सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया काल में 1874 ईस्वी में बंगाल को असम को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम के जो है वो अंतर्गत 11 जिले बंगाल की लेफ्टिनेंट गवर्नरी में से जो पृथक कर दिए गए। टोटल 11 अलग किया गया था और एक जो है चीफ कमिश्नर के अधीन जो है स्वतंत्र प्रशासन के रूप में स्थापित किए गए। और 6 जो है फरवरी 1874 को सिलहट को असम के साथ आपका मिलाकर के मुख्य आयुक्त प्रांत यानी जो है वो असम का मुख्य कमीशन बना दिया गया था। और नए कमीशन में जो असम के 5 आपका जिले थे, कामरूप थे, नागाँव थे, दरंग था आपका जो है शिवसागर और लखीमपुर आपका शामिल थे। इस जो है प्रांत में असम के जो है वो ऐतिहासिक कुछ बिहार जिलों को शामिल नहीं किया गया था। 1911 ईस्वी में जो है वो बंगाल विभाजन आपका रद्द घोषित जो है वो किया गया और भाषा के आधार पर एक जो है वो नया विभाजन यानी उड़िया आपका और असमिया क्षेत्रों को नई प्रशासनिक इकाइयों के रूप में आपका अलग किया गया। बिहार और उड़ीसा जो है वो प्रांत पश्चिम में बनाया गया और पूर्व में असम आपका प्रांत बनाया गया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं डियर कि असम प्रांत जो है वो 1911 में सृजित किया गया, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। और दूसरा देख सकते हैं कि 1874 में असम के अंतर्गत 11 जिले बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर में से जो पृथक कर दिए गए और एक चीफ कमिश्नर के अधीन स्वतंत्र प्रशासन के रूप में स्थापित किया गया, तो आपका जो है वो बोथ ऑप्शन आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में आपका बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व आपका किया था, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, तो दैट इज ही आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो प्रसिद्ध बैरिस्टर एवं लेखक थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए जो आंदोलन चला था इसका नेतृत्व इन्होंने किया, जिसके आपका परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ। ये संविधान सभा के अस्थायी आपका अध्यक्ष थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम। सबसे पहले बंगाल विभाजन होता है 1905 को और 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका मुस्लिम लीग 1906, तो 3 के बाद 1 होगा, फिर जो है वो सूरत विभाजन 7 में हो जाएगा और 1911 में आपका जो है राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण होता है, तो 4 हो जाएगा।
3, 1, 2, 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो सी करेक्टली मैच हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा डियर। यहाँ पे आप टाइम के साथ और साल को देख सकते हैं, टाइम नहीं मतलब डेट के साथ। घटनाओं का सही जो है अनुक्रम देख सकते हैं, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 को, सूरत विभाजन 1907 ईस्वी और दिसंबर 1911 में आपका राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किया जाता है। अगले टॉपिक में लखनऊ समझौते को देख लेते हैं डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कि दिसंबर 1916 में इंडियन आपका नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही जो है वो समय अपने अधिवेशन आयोजित किए, तो लखनऊ में किए थे, सी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि दिसंबर 1916 ईस्वी को इंडियन आपका नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन एक साथ जो है वो लखनऊ में आयोजित किए गए। मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक के जो संयुक्त प्रयास से आपका कांग्रेस लीग का समझौता संपन्न आपका हो सका। अंबिका जो है वो चरण मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के इस जो है वो सम्मेलन में कांग्रेस तथा जो है वो मुस्लिम लीग के बीच आपका समझौता लखनऊ समझौता हुआ एवं जो है वो कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन की बात आपका कही गई थी। इस जो है कार्यकारिणी के आपका गठन को महात्मा गांधी ने नागपुर आपका जो है कांग्रेस अधिवेशन 1920 में स्वीकार किया। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो आपका जो है वो डी राइट हो जाएंगे, अंबिका चरण मजूमदार जी थी, तो डी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं वर्ष 1916 भारत के इतिहास में किस लिए महत्वपूर्ण है, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, बिल्कुल राइट है। और कांग्रेस लीग समझौता बिल्कुल राइट है, और आपका होम रूल लीग का बनना, तो दैट इज बोथ करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्टली जो है वो आपका राइट ऑप्शन के रूप में बताया जा रहा है कि वर्ष 1916 ईस्वी में जो भारत के इतिहास में आपका कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन आपका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, कांग्रेस लीग समझौता बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के प्रयास से तथा होम रूल लीग के गठन हेतु आपका महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम तिलक ने वर्ष अप्रैल 1916 ईस्वी में आपका जो है वो ईस्वी में जो है वो एनी बेसेंट ने आपका सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही जो तिलक एवं एनी बेसेंट के जो प्रयत्न से नरम और गर्म दल पूर्ण एक हो गए। लखनऊ समझौते के तहत जो है वो कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी जो शासन की मांग को लीग ने स्वीकार किया। 1916 ईस्वी में कांग्रेस ने जो है वो मुसलमानों के लिए पृथक यानी सांप्रदायिक जो है वो निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार किया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि किसने जो है वो 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका कांग्रेस और लीग जो है समझौता जो लखनऊ समझौता कहते हैं, तो 1916 किसके जो है वो संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ था, तो ये स्पेशली जो है वो आपका जो है वो जिन्ना और आपका तिलक हो जाएंगे, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है वो प्रसिद्ध लखनऊ आपका समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, तो 1916 में हुआ था, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो है वो प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन जो प्रणाली स्वीकार की, वह आपका वर्ष था, तो 1916 था, तो दैट इज बी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में है कि कांग्रेस ने अपने जो है लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक जो है वो निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, तो ये आपका जो है वो राइट हो जाएगा डियर, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में है कि कांग्रेस के आपका 1916 ईस्वी के लखनऊ आपका अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला जो निर्णय लिया गया। मुस्लिम लीग की जो है वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी, तो ये राइट हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे इंडियन जो नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थता का काल निम्नलिखित में कौन सा वर्ष था, आपका जो है वो 1916 का 1922 हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1916 से 1922 तक जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थता का काल था। असहयोग आंदोलन के बाद होते हुए भी जो है वो आपका मुस्लिम लीग ने अपना जो है वो 1916 को समझौता आपका भंग कर दिया, स्पेशली 1916 का समझौता। अगला बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में आपका नरम दल
कि किस अध्यक्ष ने आपका तिलक और उनके जो समर्थकों को कांग्रेस में वापस लिया। अंबिका चरण मजूमदार थे, तो स्पेशली आपका जो है वो ई राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि 1916 का जो है कांग्रेस का 31वां आपका अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के जो है वो आपका सूरत अधिवेशन की विवाद के बाद गरम दल तथा नरम दल में मतभेद के कारण जो है कांग्रेस में विभाजन हो गया था। किंतु आपका 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ जो है अधिवेशन में तिलक एवं जो है उनके समर्थकों को आपका जो है पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया। अगले प्रश्न में है कि नरम दल और गरम दल के लोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक हो गए। तो लखनऊ में हुआ था, तो 1916 हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे जे लेकर के रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से व्यक्त किया था। लखनऊ अधिवेशन था 1916 का, तो डी राइट हो जाएगा। डी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने स्वराज जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे जो लेकर के रहूंगा का नारा दिया। तिलक का मोहम्मद अली जिन्ना के जो प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसे जो है लखनऊ समझौते या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। आपका मदन मोहन मालवीय ने इस जो समझौते का विरोध किया। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एक जो वो हो गया और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की जो वो पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ देख सकते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर जो इसे पाकर रहूँगा, तो आपका जो है तिलक जी हो जाएंगे, तो दैट इज ही राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं मिलान करना है कि कौन जो सुमिलित है। तो लखनऊ समझौता 1916 सही है। गांधी इरविन जो है वो समझौता 1931 से आपका 32 नहीं है। लियाकत अली भूलाभाई देसाई समझौता 1945 राइट है। शिमला समझौता जो 1946 नहीं है। ठीक है। पूना पैक्ट भी जो है वो आपका जो है 1947 नहीं है। यहाँ देख सकते हैं ए और सी जो है वो सही सुमिलित है। समझौता और जो है वो वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता, 1931 में आपका गांधी इरविन समझौता, 1932 में पूना समझौता, शिमला समझौता जो है वो आपका 1972 में होता है और लियाकत जो है वो अली भूलाभाई देसाई समझौता 1945 में होता है, इसलिए 1 सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं डियर, और हमें सत्य बताने की कौन जो है वो राइट है। पहला कथन है कि 1907 में आपका कांग्रेस जो है वो वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, बिल्कुल सही है। दूसरे कथन में इस जो है वो अधिवेशन में कांग्रेस 2 आपका गुटों यानी चरमपंथी एवं नरमपंथी में विभाजित हो गया था, तो बिल्कुल राइट है। और थर्ड है कि 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 आपका गुट नरम दल, नरमपंथी और चरमपंथी का विलय हो गया और इस जो है वो आपका अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने किया था, तो ये आपका जो है नहीं सही है। तो आपका पहला और दूसरा राइट है और थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड जो है बिल्कुल राइट है, बट थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, तो सी आपका जो है राइट हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके थ्रू। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड्स आपका जो है 1907 में आपका जो है वो स्पेशली यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसका नेतृत्व रास बिहारी घोष ने किया था। याद रखिएगा बोस और घोष दोनों देखने को मिलता है। इससे जो है वो आपका अधिवेशन में आपका जो है कांग्रेस की विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। 1916 ईस्वी में लखनऊ की कांग्रेस के आवार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में होम रूल आंदोलन को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।